The new topic in the company accounts issue of share is how the shares may be issued. The share may be issued in the following three ways: by private placement of shares, by public subscription of shares, by consideration other than cash. First we'll talk about private placement of shares. कई बार क्या होता है, द प्रमोटर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी को कॉन्फिडेंट रहता है कि दे कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज, कि वो प्राइवेट सोर्सेज से क्या कर सकती है, कैपिटल को रेज कर सकती है. इन दिस केस कंपनी क्या करती है, कंपनी डू नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स. मतलब कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती है, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. किन किन को प्राइवेट प्लेसमेंट करती है? प्रमोटर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. एंड इफ कंपनी डू नॉट इशू शेयर्स, अगर कंपनी शेयर इशू नहीं करती है पब्लिक को, तो देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी. तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. एंड इंस्टेड ऑफ दैट दे नीड टू इशू या दे नीड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस. Now the next is public subscription of shares. Following steps are taken by the public company for the issue of shares. Following steps लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, पब्लिक कंपनी के द्वारा to issue shares. They are to issue prospectus, to receive application, to make allotment and to make calls. First we'll talk about issue of prospectus. What do you mean by prospectus? सबसे पहले ये जानेंगे कि prospectus होता क्या है. देखिए थोड़ा सा एक समरी टाइम में बताता हूँ मैं आपको कि पब्लिक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो दे नीड फंड, उनको रेज करना होता है, फंड रेज करना होता है. हाउ दे कैन रेज फंड? बाय इश्यू शेयर्स. किसको? पब्लिक को. अब पब्लिक को, पब्लिक कंपनी द्वारा पब्लिक को शेयर इशू करना पड़ता है. उसके लिए उन्हें क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस. अब ये बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि इनविटेशन टू द पब्लिक होता है बाय द कंपनी टू परचेज इट शेयर्स. मतलब पब्लिक के द्वारा, कंपनी के द्वारा पब्लिक को एक इन्विटेशन दिया जाता है कि आइए आप हमारे कंपनी के शेयर्स को क्या कीजिए, परचेज कीजिए. What does prospectus describe? Prospectus क्या डिस्क्राइब करता है? It describes the profitability and soundness of the company business. कंपनी के बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस को कौन डिस्क्राइब करता है? प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसीव एप्लीकेशन. देखिए क्या होता है, व्हेन द इन्वेस्टिंग पब्लिक रीड्स द प्रोस्पेक्टस. इन्वेस्टिंग पब्लिक जब प्रोस्पेक्टस को रीड करती है और इफ दे वांट टू इन्वेस्ट their money in the company, the investing public applies for the shares in the company on a prescribed form. एक prescribed form में वो क्या करती है, कंपनी में अप्लाई करती है कि they want या they need to purchase shares. Now the next is make allotment of shares. When the last date of the receipt of application money expires, जो last date होती है एप्लीकेशन अप्लाई करने की कंपनी के अंदर, जब वो एक्सपायर हो जाती है, बैंक क्या करता है, एप्लीकेशंस को, सारी एप्लीकेशन को कहाँ सेंड कर देता है? कंपनी में सेंड कर देता है. एंड मनी इन अ शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट. ठीक है. व्हेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मेंशन द प्रोस्पेक्टस रिसीव बाय द कंपनी. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, अगर कंपनी ने वो रिसीव कर ली, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी स्टार्ट अलॉटिंग द शेयर्स टू द सब्सक्राइबर्स. तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक को या जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको क्या करना चालू कर देते हैं, शेयर्स अलॉट करना चालू कर देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अब ये बताइए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता क्या है. देखिए द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट टू बी रेज्ड. इसका ये यहाँ पे थोड़ा सा इसे सही करें, टू बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर. इश्यू ऑफ शेयर से जो मिनिमम अमाउंट रेज होता है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट रेज होना चाहिए. मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इशू अमाउंट. इशू अमाउंट का 90% तो हमें क्या मिलना चाहिए, मिनिमम अमाउंट का सब्सक्राइबर्स द्वारा रेज होना चाहिए. ठीक है. अगर कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और क्या होता है कि कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज. 120 दिन के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना जरूरी होता है.
फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब ये हम इसे दोबारा पढ़े तो क्या लिखा हुआ है कि जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उससे लेकर 120 डेज तक हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए। और अगर कंपनी फेल टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द पीरियड के अंदर, जो पीरियड प्रिस्क्राइब होता है उसके अंदर, अगर 120 डेज का जो पीरियड होता है उसके अंदर अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होता है तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और आपको एंटायर मनी जो एप्लीकेशन पर रिसीव होती है वो 130 डेज के अंदर क्या करनी पड़ती है, लौटानी पड़ती है। ठीक है। नाउ मेक कॉल्स। देखिए सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एप्लीकेशन मनी मिलती है, फिर अलॉटमेंट, जब हम अलॉटमेंट मनी आती है फिर हम उनको क्या करते हैं, अलॉट करते हैं शेयर्स। फिर अगर सब्सक्राइबर्स जो इन्वेस्टिंग पब्लिक होती है, अगर उन्होंने जो शेयर्स का जो अमाउंट होता है वो अगर एक साथ लमसम में पेमेंट कर देती है अलॉटमेंट और एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, ठीक है ना, तो फर्दर जो 2 कॉल्स होती है कंपनी द्वारा नहीं मंगवाई जाती, क्योंकि उन्होंने पेमेंट क्या एक साथ कर दिया। और जो शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पूरा अमाउंट पे नहीं करते तो कंपनी उनको इंस्टॉलमेंट्स में क्या करती है, पैसे मंगवाती है। जैसे कंपनी कैन डिमांड द होल अमाउंट ऑफ द शेयर्स एट वंस ऑन एन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी क्या डिमांड कर सकती है, कंपनी कैन डिमांड अलॉटमेंट पर और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पैसा पूरा मंगवा सकती है। इफ द होल अमाउंट इज नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अगर सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे नहीं दिया जाता, देन द अनपेड अमाउंट मे बी कॉल्ड अपॉन बाय द डायरेक्टर्स इन 1 और मोर इंस्टॉलमेंट। जो बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं इनके अंदर फर्दर इंस्टॉलमेंट्स में वो बकाया पैसा मंगवाया जाता है। एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।